इसको विदाई और ये मेरा नहीं है, और ये तो कौन लड़ेगा कौन नहीं वो तो शीर्ष नेतृत्व का है, वो जिसको भी देंगे वो यहाँ से लड़ेगा। ये मैं तो सबसे पहला है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ। ये आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कोई काम करा सकिए। वो तो कुछ अपना मेरा जो बैकग्राउंड था उससे थोड़े मैं प्रभावित हो गई। मेरे पिताजी भी भाजपा में थे, मेरे ससुर जी भी भाजपा में थे, और हम लोग आज से नहीं करीब 30-40 सालों से हम लोग भाजपा से ही जुड़े। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार के साथ दरभंगा का हर पॉलिटिकल अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं, और सबसे बड़ा बात है कि पॉलिटिकल अपडेट जनता को पूरी तरह इस बात का भरोसा रहता है कि अब सरकार किसकी बनने वाली है, कौन से राजनीतिक दल के नेता किस पार्टी में चले जाएंगे, या फिर अब समीकरण जो बदलेगी क्या होगा। हम बता दें, हमारे साथ गौड़ाबौड़ाम की विधायक हैं सवर्णा सिंह जी। आपका स्वागत। नमस्कार। स्वागत आपका इसलिए भी कि 25 वर्ष आपके शादी के हो गए हैं, और आज एक बड़ा मौका था कि आपने इससे शेयर जनता के साथ किया है, कुछ लोगों को आपने सम्मानित किया है। तो ये कंसेप्ट कैसे मिला आपको, कैसे आपने सोचा? ये एक्चुअली हम लोग का तो दिसंबर में था, तो हम लोग सोच रहे थे क्या करें, मतलब कैसे जनता के साथ सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि हमेशा तो हम लोग खुद में ही करते ही हैं। तो हम लोग के मन में आया, हम लोग बैठे थे एक जगह, तो हम लोग के मन में आया कि जनता के साथ कैसे ये खुशी मनाया जाए। तो ये दिमाग में आया कि हर क्षेत्र से 25 लोगों को चुन के हम लोग सम्मानित करेंगे। जैसे शिक्षा हुआ, डॉक्टर्स हुए, जीविका दीदी हुई, आशा दीदी हुई, और काफ़ी अन्य थे, ये भी थे विभिन्न क्षेत्रों से, पंडित भी थे, बहुत तरह के विभिन्न क्षेत्रों से हम लोग 25 क्षेत्र से चुने हैं। किसान थे, मौलवी भी थे। तो हम लोग 25 क्षेत्र से 25 लोगों को चुन के आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से हुआ का सब लोग आए और उन लोगों को हमने सम्मानित किया। ये जो था आपने सम्मान दिया, ये शुरुआत है या फिर विदाई का भी? क्योंकि ये बात क्षेत्र में चर्चा चल रहा है कि आप हो सकता है कि 2025 की चुनाव आप न लड़ें किसी निजी कारण से, तो विदाई भी इसको माना जा सकता है? नहीं, ये विदाई नहीं है, आप इसको विदाई में मत लीजिए। ये तो मेरा क्षेत्र है, और हम रहे या ना रहे, हम पहले भी जब मेरे ससुर जी थे तो हम यहाँ पे सोशल वर्क किया करते थे। क्षेत्र में आना, घूमना, बाढ़ में काम करना, मतलब अन्य विभिन्न तरीके से जाके कभी ठंडे में कंबल बांटना, ये कि और आज भी करते हैं। तो इसको विदाई और ये मेरा नहीं है, और ये तो कौन लड़ेगा कौन नहीं वो तो शीर्ष नेतृत्व का है, वो जिसको भी देंगे वो यहाँ से लड़ेगा। तो क्या अभी इस बात की जो क्षेत्र में चर्चा है कि हो सकता है कि आपके पति बीआरएस लेकर के चुनाव संभावित लड़ सकते हैं, इस बात की चर्चा क्षेत्र में है, तो क्या लगता है कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं, या फिर पार्टी निर्णय करेगी, या फिर इस तरह की चर्चा चल रही है? वो तो पार्टी पे है, शीर्ष नेतृत्व जिसको भी बनाएंगे, जो भी लड़ेगा, वो कोई भी हो, जो बीजेपी के लिए, जो एनडीए गठबंधन के लिए सही होगा वो आएंगे, वो ऊपर से डिसाइड होगा। जैसे सोनी जी, एक बात बहुत पहले से चर्चा में थी, जब आप चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे, मुकेश सहनी जी ने कहा था कि जो हमारे बड़े नज़दीकी हैं, और वो आपको टिकट भी मिला, आपने कार्य भी प्रारंभ किया। तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिससे लगा कि नहीं, या तो पहले से ही मुकेश सहनी को कहा गया था कि हमारे ही कैंडिडेट को आप अपना उतारिए, उन्होंने हरीश सहनी का टिकट वापस ले लिया, उन्होंने मिश्रीलाल यादव को टिकट दिया, तो ये कौन सी परिस्थिति हुई होगी जिसमें आपको ये निर्णय लेना पड़ा? देखिए, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं था, वो तो कुछ अपना मेरा जो बैकग्राउंड था उससे थोड़े मैं प्रभावित हो गई। मेरे पिताजी भी भाजपा में थे, मेरे ससुर जी भी भाजपा में थे, और हम लोग आज से नहीं करीब 30-40 सालों से हम लोग भाजपा से ही जुड़े हुए थे। तो ऐसा कुछ ये नहीं था, कोई इसमें राजनीति नहीं थी, बस एक बार डिसाइड हुआ, डिसीजन हुआ और हम उसमें चले गए, ऐसा कुछ परिस्थिति नहीं था। अभी जो अपने क्षेत्र में
जब आपने काम यहाँ संभाला तो किस क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के आपने काम किया? आपको लगा कि ये बाढ़ ग्रस्त इलाका काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में रहा है, अभी पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाढ़ का था, हम भी कई क्षेत्र में पूरी तरह लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तो आपने प्राथमिकता पहले किस क्षेत्र को दिया, किस तरह कार्य किया पड़ा? देखिए, पहले तो जब हम यहाँ घूमते थे बाढ़ में, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता था कीरतपुर, क्योंकि वो कोसी के पेट में ही इतने सारे गांव हैं और लोग वहाँ पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मतलब वहाँ पे एक स्कूल जाना, मतलब अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना हो तो कैसे आएंगे, एक पुल भी ये नहीं तो मुझे अजीब सा फील होता था देख के लोगों को कि कैसे लोग रहते हैं, मतलब कैसे कितना मुश्किल है यहाँ पे रहना। ये सब देख, एक तो मेरा ये बहुत बड़ा रीज़न था आने का कि क्षेत्र में अगर जाके मेरे ससुर जी का जब अचानक स्वर्गवास हो गया तो फिर और कोई दिखा नहीं, क्योंकि कोई थे नहीं, मेरे पति भी नौकरी में है और कोई और नहीं था जो कि इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सके। तो मुझे काफ़ी लोग इंस्पायर किए और बोले कि आपको आना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र को किसी का ज़रूरत है, हम रहें या कोई भी जो नेक्स्ट आए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, इस क्षेत्र को एक बहुत अच्छे प्रतिनिधि का ज़रूरत है जो कि इस क्षेत्र को समझ सके कि यहाँ पे क्या क्या कठिनाई है। तो मैंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया कीरतपुर को, क्योंकि मेरे अंदर एक था कि आज भी लोग वहाँ उस क्षेत्र में पानी में डूबे हुए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हॉस्पिटल जाना भी मुश्किल है, एक विद्यालय नहीं। तो मैं थ्रू आउट लड़ती रही, क्वेश्चन हो या मंत्री से मिलना हो या जो भी हो। आज आप खुद 5 साल में क्या डिफरेंस है कि वहाँ क्या बना, क्या रोड हुआ, क्या जितना मैक्सिमम 5 साल में जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया, और वहाँ पे लोगों को थोड़ा अच्छा कुछ पहुंचाने का कोशिश किया है। चाहे पुल हो या रोड हो या स्कूल के लिए भी मैंने बहुत क्वेश्चन किया और किया। मैं जितना मैक्सिमम मैं 5 साल में कर सकती थी मैंने किया। एक महिला के लिए कभी कभी ये समस्या आती है, कई विधायक के लिए भी, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कभी वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी कर नहीं पाते हैं। चाहे कि कई तरह के बाधाएं होती हैं, जो पॉलिटिकली ऊपर से बाधाएं होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से बाधाएं होती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी सही तरीके से वो काम नहीं कर पाता है। आप लोग फ़ोन भी करती होंगी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये काम करवा दीजिए, जनता हमें कहती है, लेकिन वो कहते हो जाएगा होने। तो क्या लगता है कि 5 सालों में इस तरह का आपको फेस करना पड़ा जब आपने कहा होगा ये काम होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लापरवाही बढ़ती हुई? देखिए, मैं तो सबसे पहला है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ। ये आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कोई काम करा सकिए। तो हम वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, पेपर जा रहा है कि वहाँ पे फंड नहीं है, ये सब मुझे नहीं पता। मैं अपना कोशिश करती हूँ, अपना काम करती हूँ और मैं तब तक दौड़ती हूँ जब तक वो काम हो ना जाए। तब तक मैं मंत्री के पास जाती हूँ, तब तक मैं, चाहे मुझे ऑफिस में ही क्यों ना जाना पड़ा, चाहे मेरे प्रतिनिधि ही क्यों ना जाएं, वहाँ जाके, और वो मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, पूरा 100% तो मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं भगवान तो हूँ नहीं, 100% तो मेरा देना मेरे लिए भी, मेरे हाथ में भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर 80% भी कर पाऊँ, मतलब वहाँ पे जो भी काम है करवा पाऊँ, तो हो जाता है। ऐसा नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे, आप में इच्छा है, आपने सोच लिया कि मुझे ये काम कराना है, तो मेरे हिसाब से वो हो जाता है। आपको सांसद का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है एक विधायक के क्षेत्र में विकास को लेकर के, तो कितने सांसद की तरफ से आपको सपोर्ट मिला? नहीं, सांसद जी तो देखिए, एक तो वो हमारी ही पार्टी के हैं, तो इसमें ये नहीं है, और सांसद जी फुल सपोर्ट करते हैं। आप देखेंगे कि गौरा में जितना पुल, रोड और जितना भी हम लोग का जो समस्या था, समाधान था, पूरा उनसे मदद मिला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है कि सांसद संजय झा का भी ज़्यादा ध्यान रहता था गौराबुराम के क्षेत्र में। उन्होंने कई बार कीरतपुर में चाहे कई जगह पुल बनाया, उनका दौरा भी ज़्यादा प्रारंभ में रहा है और मुख्यमंत्री को भी उन्होंने यहाँ बुलाया था कई बार। संजय झा का रोल किस तरह रहा इस क्षेत्र के लिए? हालांकि वो जनप्रतिनिधि कभी नहीं हुए जो चुनाव जीते, वो अपने, तो किस तरह का उनका भूमिका रहा, कितना सपोर्ट मिला आपको? नहीं, संजय झा जी का तो बहुत ही सपोर्ट मिला, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत किया, और मैक्सिमम जितना भी मेरा संजय झा जी से काम पड़ता था, जितना भी कुछ
पुल का हो, बांध जो भी हो, जब जो जल संसाधन मंत्री थे उन्होंने फुल सपोर्ट किया है और जितना मैक्सिमम हो सकता है उन्होंने काम करवाया है। अब आगे की रणनीति क्या होगी कि आप विधायक हैं तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में आपको लोग जानते हैं, सवर्णा सिंह को, तो लोग अब तो राजनीति शुरू हो गई है, अब तो जनसुराज भी आ रहा है, तो वीआईपी भी फिर अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रही है, तो क्या लगता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? जनसुराज अगर आती है तो आपको बेनिफिट होगा क्योंकि बी टीम कहा जाता है उसको भी, वीआईपी अगर आती है आरजेडी के साथ तो फिर किस तरह? देखिए हम लोग कौन ए टीम बी टीम ये सब हम लोग पॉलिटिकल राजनीति मतलब ये सब इतना ये सब समझ में नहीं आता, दूर ही रहते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो फिर कोई हमको नहीं हरा सकता। हम हैं, हम हमेशा रहेंगे, चाहे हम इस फील्ड में रहें या ना रहें, हम अपने क्षेत्र के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे राजनीति तो ऊपर उठाने के लिए ज़रूरत पड़ता ही है, लेकिन जब तक हम रहेंगे, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, इस क्षेत्र के लिए हम रहेंगे। तो हम बता दें, सवर्णा सिंह हमारे साथ हैं और हम बता दें आपको, बहुत क्लियर कट एक मैसेज रहता है, जब कोई विधायक क्षेत्र के लिए काम करता है तो निश्चित तौर पर उसके आंखों में सिर्फ एक बात होती है कि वो अपनी जनता के लिए कार्य करे। लेकिन जब एक विधायक ये सोचता है कि अब हमारी जगह कोई और अगर आ गए तो हम और बेटर अच्छे तरीक़ा से काम करें, क्योंकि ये बात चर्चा भी है और सब कर भी रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे। अभी कई ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी में, वो भी कह रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट मिलेगा। तो ये समीकरण जब बदलेगा उस समय ये बात तय होगा कि आखिर गौराबोराम की विकास के लिए किसने काम किया। हम बता दें कि जब इनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, चाहे मैके की तरफ से हो या ससुराल की तरफ से हो, और इन्होंने बचपन से ही पॉलिटिकल जो स्थिति है, सर्कमस्टांसेस है, जो पॉलिटिकल उतार चढ़ाव है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने देखा है। अब सवाल यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में गौराबोराम की स्थिति क्या होगी। हम जनता के बीच भी जाते हैं, हम यहाँ पर पॉलिटिकल जो भी नेता हैं उनके पास भी जाते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की समीकरण 2025 में बदलने की संभावना है। सबसे पहले आपको फिर एक बार शुभकामना कि आपका 25 वर्ष हुआ और आपने सबको सम्मानित भी किया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग हमें ब्रेकिंग के साथ। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट